करते हैं झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी की। लोकसभा चुनाव की जोर शोर से तैयारी चल रही है और चुनावी अभियान में हमेशा से नक्सलियों की सक्रियता बड़ी व्यवधान के तौर पर देखी जाती रही है। लेकिन झारखंड में एक तरफ चाईबासा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली तो दूसरी ओर रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चाईबासा में जहां 12 नक्सलियों को सरेंडर कराने में पुलिस का अमला कामयाब रहा। ये नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के हार्डकोर सदस्य हैं जिन्होंने हथियार के साथ सरेंडर किया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि कोल्हाल के जंगल में पिछले 1 साल से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलता रहा है और ऐसे में नक्सलियों का मनोबल टूटा है। नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने का मौका गंवाना नहीं चाहते और ऐसे में मिसिर बेसरा कुख्यात नक्सली के दस्ते के 12 सदस्यों ने सरेंडर किया। तो दूसरी ओर विस्फोटक बरामद किया गया है रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के मोनोगोरा आकार कोला पथ पर, जहां पुल के नीचे 8 किलो का कुकर प्रेशर बम फिट किया हुआ था। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर इस बम को नष्ट किया। कल पुलिस जो है डिमाइनिंग एक्टिविटी के लिए एसएसबी और जिला पुलिस के लोग जा रहे थे। उन्हें रास्ते में जो है एक वायर का एंड दिखा, जिसके बाद जो है छानबीन करने पर पता चला कि वहाँ पर एक प्रेशर कुकर बम है। वो जो करीब 8 kg का बड़ा शक्तिशाली बम था, जिसे जो है झारखंड जगुआर की बीजीडीएस टीम ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। बाकी हम लोग उस क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। क्या सब बूथ निरीक्षण के ये हम लोग जो भी संवेदनशील मार्ग हैं सभी मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर अगर पहले से कोई अगर चीज़ सैबोटेज करने के लिए रखा गया हो तो उसको हम लोग निष्क्रिय कर पाएँ। तो झारखंड का एक बड़ा हिस्सा कुख्यात रेड कॉरिडोर में आता है और यहां नक्सलियों की सक्रियता मतदाताओं को मतदान के प्रति हतोत्साहित किया करती थी। लेकिन नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला, नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी गई और ऐसे में चुनाव के समय जब 12 हार्डकोर नक्सली सरेंडर करते हैं तो इसका स्वाभाविक असर मतदाताओं पर पड़ेगा। उनका उत्साह बढ़ेगा कि सुरक्षा हमें पर्याप्त मुहैया कराई जाएगी। सहयोगी अनुराग ठाकुर झारखंड संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रांची का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं पुलिस की ये कामयाबी ऐसे समय में कितना मायने रखती है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव अनाउंसमेंट हो चुका है, नज़दीक है। यहाँ चौथे चरण से झारखंड में भी मतदान शुरू हो जाएंगे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी सफलता है। जिस तरीके से 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है सरेंडर नीति के तहत। पहले इसका नाम ऑपरेशन नई दिशा था, लेकिन अब आत्मसमर्पण नीति रखा गया है झारखंड पुलिस की तरफ से। और जिस तरीके से आज 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ये 15 नक्सली काफ़ी खूंखार थे और मिहिर बेसरा दस्ते के ये लोग माओवादी थे। और मिहिर बेसरा वही मिहिर बेसरा है जिसपे 1 करोड़ का इनाम झारखंड पुलिस की तरफ से रखा गया है और वो काफ़ी खूंखार है। कई बार उसके साथ पुलिस मुठभेड़ भी हुआ है सारंडा के जंगलों में, चाईबासा कोल्हान के क्षेत्र के वहाँ के जंगलों में। और ये जो 15 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है ये भी उस दस्ते में शामिल थे। तो यह एक बहुत बड़ी सफलता है झारखंड पुलिस के लिए, आईजी होमकर के लिए, वहाँ के डीआईजी मनोज रतन चौथे के लिए और एसएसपी के लिए। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम नक्सलियों को पुलिस ने समझाया और उन लोगों को बताया कि आप किस तरीके से मुख्य धारा में लौट सकते हैं। काफी दिनों से पुलिस इनसे संपर्क में थी और उसके बाद इन लोगों ने सरेंडर कराया। हालांकि पहले 12 नक्सली सरेंडर सूचना आ रही थी, लेकिन वो कुल मिला के टोटल 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और ये झारखंड पुलिस के लिए काफी बड़ी सफलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और उससे पहले अगर इतने बड़े पैमाने पर नक्सली सरेंडर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो माओवादी हैं उनका कमर जरूर टूटेगा। मिहिर बेसरा को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसी के दस्ते के 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मिहिर बेसरा जो काफी एक्टिव है दीपक, मैं आपको बता दूं, और कई, हालांकि अभी से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, झारखंड के 10 साल पहले की बात करें तो उस वक्त काफी माओवादी काफी चढ़ के बोल रहे थे और कई बार इनकाउंटर्स होते थे पुलिस के साथ। राहे बुंडू तमाड़ का एरिया ऐसा होता था कि
पुलिस पेट्रोलिंग के बिना वीआईपी मूवमेंट भी नहीं होता था। लेकिन अब रांची से जमशेदपुर अगर किसी को जाना है तो वो रात बेरात भी जा सकता है। तो झारखंड में ये हालात बदले हैं विगत 10 सालों में। और अगर हम बात करें अभी के नक्सलियों की तो पीएलएफआई का ऑलमोस्ट झारखंड से सफाया हो गया है। पीएलएफआई के एक मेंबर को भी एनआईए ने आज उठाया है झारखंड के खूंटी जिले से। और अब सीपीआई माओवादी ये एक्टिव हैं, कुछ जिलों में एक्टिव हैं, कुछ जगहों पे एक्टिव हैं। हालांकि सारंडा में जिस तरीके से पुलिस ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था, पूरे सारंडा में बैकफुट पे माओवादियों को भेजा था। बूढ़ा पहाड़ की बात करें अगर हम गिरिडीह, वहां भी नक्सलियों का आतंक था। वहां भी पुलिस ने लगातार इतने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए, हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पे ऑपरेशन चलाए गए, सीआरपीएफ की मदद ली गई और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद ली गई और वहां से भी पूरे तरीके से नक्सलियों का सफाया हो चुका है। वहां पे सीआरपीएफ का एक कैंप भी बनाया गया है। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस इन दिनों नक्सलियों पे काफी हावी है। और इस तरीके से और ये भी कोशिश की जा रही है कि अब जितने नक्सली बचे हुए हैं लगातार पुलिस के जो लोग हैं या एसओपी। बिल्कुल अनुराग, लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि बुझता दिया फड़फड़ाता है और तेज उसकी लौ हो जाती है, तो प्रशासनिक अमले की पूरी मुस्तैदी के बावजूद कहीं ना कहीं नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। तमाड़ थाना क्षेत्र में ये जो 8 किलो का कुकर बम बरामद किया गया है, ये दर्शा रहा है कि नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला उनसे कहीं ज्यादा आगे और सक्रिय नजर आ रहा है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से तमाड़ में 8 किलो का प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ है। और लेकिन हालांकि अगर हम झारखंड पुलिस के इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात करें, स्पेशल ब्रांच की बात करें, तो ये लोग लगातार मुस्तैद हैं और इलेक्शंस भी नजदीक हैं। तो इसीलिए जो फ्रिस्किंग है, पेट्रोलिंग है, वो काफी बढ़ा दी गई है। और पुलिस मुख्यालय की तरफ से तमाम जिलों के एसपी और डीआईजी को निर्देश दिया गया है कि जो पेट्रोलिंग है, नाइट पेट्रोलिंग है, गश्ती है, सभी को बढ़ा दिया जाए। और जितने भी पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं उनको दीपक काफी एक्टिव किया गया। और इस तरीके की जो सूचना आती है वो पुलिस के इन्फॉर्मर्स ही देते हैं। हालांकि कई बार इन्फॉर्मर्स की हत्या भी की जाती है नक्सलियों के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें इनके इंटेलिजेंस विंग की और पुलिस के इन्फॉर्मर्स की, तो वो अभी काफी एक्टिव हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं झारखंड पुलिस अभी मजबूत स्थिति में है। जिस तरीके से नक्सलियों का सफाया हो रहा है, जिस तरीके से नक्सली इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से नक्सलियों का समर्पण हो रहा है, ये काफी बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। वहीं दीपक अगर हम बात करें 2022 से लेकर 2024 तक की, तो अब तक कुल 78 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 42 की इनकाउंटर में मौत हुई है। तो ये आंकड़े को अगर हम बात करें तो ये काफी अच्छा आंकड़ा है और पुलिस के लिए ये काफी सफलता भरी बात है। जिस तरीके से पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है नक्सलियों के विरुद्ध, ऑपरेशन ग्रीन हंट हो और फिर कई तरीके से कई ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन बूढ़ा पहाड़ हो, ऑपरेशन सारंडा हो, तमाम ऑपरेशन बैक टू बैक चलाए गए। और जिस तरीके से केंद्रीय बल की मदद से, सीआरपीएफ की मदद से, बीएसएफ की मदद से जिस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन चलाए गए, कुल मिला के अगर देखा जाए तो नक्सलियों को ऑलमोस्ट सफाया हो गया है। लेकिन फिर भी नक्सली बार बार पनपने की कोशिश करते हैं। और यही हाल आज एक हुआ है कि एनआईए की टीम ने पीएलएफआई जो अब एकदम झारखंड से ऑलमोस्ट डिमोलिश हो चुकी है, उसे फिर से उठाने के चक्कर में एक नक्सली को पकड़ा गया है। पीएलएफआई का वो एक्टिविस्ट था, उसे आज एनआईए की टीम ने पकड़ा है खूंटी से। तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करते हैं। और कई स्प्लिंटर ग्रुप्स भी थे यहाँ पहले, माओवादियों से कटकर स्प्लिंटर ग्रुप्स बने थे, लेकिन उन सभी स्प्लिंटर ग्रुप्स का भी अब सफाया हो चुका है। और आज जो 15 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, ये काफी बड़ी सफलता है पुलिस के लिए, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। और इसमें आईजी एबी होमकर और डीआईजी मनोज रतन चौथे की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये लोग लगातार संपर्क में थे, इनके लोग लगातार संपर्क में थे नक्सलियों को। उन्हें मोटिवेट किया जा रहा था कि अब आप नक्सली आप उधर से जंगल का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटें। और एक बिल्कुल नक्सली मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो लोगों में भी प्रशासनिक अमले के प्रति भरोसा बढ़ेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनका जुड़ाव मजबूत होगा, जिसको हमेशा नक्सली रोकते आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।